स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। जैसा कि आपको पता ही है कि अपन ने एमपी बोर्ड का न्यू सेशन यानी कि 2023-24 स्टार्ट कर दिया है। एंड उम्मीद है कि आप सभी के जो स्कूल है वो स्टार्ट हो चुके होंगे। एंड अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 10th और 12th में आए, तो नेक्स्ट ईयर होंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन। एंड एमपी बोर्ड अगर नई शिक्षा नीति को अपनाता है तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इसका भी कन्फर्मेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिस आएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि कैसा क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं। क्योंकि अभी एमपी बोर्ड का ना ही रिड्यूस सिलेबस आया है, ना ही ब्लू प्रिंट आया है। क्योंकि एमपी बोर्ड अभी पुराने सेशन पर ध्यान दे रहा है, अभी उनके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स वगैरह बचे हुए हैं। ये जैसे ही खत्म होते हैं, इसके बाद ये सारी चीज़ें अनाउंस कर दी जाएँगी। तो जैसे ही आएँगी वो मैं आपको आगे बता दूँगा। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कौन-सी बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए एंड कौन-सी बुक एमपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है एंड एमपी बोर्ड का पेपर किस बुक से ज़्यादा आता है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अगर है तो आप सभी यही चाहेंगे कि आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा बने, जिससे कि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स दी जाती हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद, उनका बेनिफिट आप आराम से उठा पाओ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिए। एमपी बोर्ड की सारी जेन्युइन अपडेट्स आपको यहाँ पर दी जाएँगी। अब देखिए, बुक्स की या फिर सिलेबस की बात करें तो एमपी बोर्ड ने 2019 में सारी चीज़ें चेंज कर दी थी। हिंदी और इंग्लिश की बुक को छोड़ के बाकी एमपी बोर्ड ने सारी बुक्स ही एनसीईआरटी कर दी थी। यानी कि जो बुक सीबीएसई में यूज़ होती हैं वही एमपी बोर्ड भी यूज़ कर रहा था। एंड उसके पहले आप देखोगे तो एमपी बोर्ड की खुद की बुक्स होती थी जो कि 2019 के बाद बंद कर दी गई थी। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश की रनिंग में थी, जो कि प्रीवियस ईयर हिंदी और इंग्लिश की भी बंद कर दी गई है। अब सारी बुक्स एमपी बोर्ड की एनसीईआरटी हो गई हैं। एंड अगर आपका ये क्वेश्चन है मेन कि बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर है एमपी बोर्ड का वो कहाँ से आएगा, तो एमपी बोर्ड का तो यही कहना है, एमपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर भी पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती हैं। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर आपने अभी तक बुक्स नहीं खरीदी हैं तो आपको एनसीईआरटी खरीदनी है। एंड वहाँ पर आपको एक चीज़ चेक करनी है कि जो सेशन है वो 2023-24 का होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पुराने सेशन की बुक खरीदोगे तो वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें रिमूव कर दी गई थी एंड न्यू सेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। एंड जो शॉप्स वगैरह है वहाँ पर आपको पुराने स्टॉक्स की बुक्स ही दी जा रही हैं। तो आपको चेक करके ही खरीदना है कि 2023-24 ही वो होनी चाहिए, क्योंकि उसी में आपका नया सिलेबस रहेगा। एंड एक बात आप समझ जाइए, एनसीईआरटी जो बुक है वो पूरे इंडिया में सेम होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि सीबीएसई की एनसीईआरटी डिफरेंट होगी, एमपी बोर्ड की डिफरेंट होगी। एक ही तरह की बुक आती है, सेम बुक आती है एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, तो कोई भी उसको खरीद सकता है। एंड अगर आपको एनसीईआरटी डाउनलोड करना है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको बता दूँगा कि किस तरीके से आप पीडीएफ फॉर्म में भी एनसीईआरटी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी कर रहे हैं 10th और 12th की, तो आपको एनसीईआरटी बुक ही खरीदनी है। बाकी जो भी रेफरेंसेस बुक आती हैं उनको खरीदने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड भी ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पर ही करता है। इसी से आपका पेपर बनाया जाता है। और भी गाइड्स वगैरह आती हैं, रेफरेंस बुक आती है नवोद वगैरह की, तो वो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेईई की या फिर नीट की, तो फिर आप वो रेफरेंस बुक भी खरीद सकते हो। बाकी बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से मैं आपको यही कहूँगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। एंड अभी कुछ ही टाइम में आपकी परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा दिन भी आ जाएँगी, तो वो ज़्यादा सही रहती है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से, क्योंकि उसमें आपका ब्लूप्रिंट भी रहता है, उसमें आपका रिड्यूस सिलेबस भी रहता है। एंड ये अभी तक क्यों नहीं आई है, क्योंकि एमपी बोर्ड ने ये अभी रिड्यूस सिलेबस और ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन बनाई जाती है। अब इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसका मिसयूज़ करते हैं एंड बाद में बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी कम स्कोर वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि पूरे सेशन में अपन एमपी बोर्ड की बात करेंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा एंड आपके और भी जो फ्रेंड्स हैं जो कि अभी 10th और 12th में आए हैं, तो उनको भी ज़रूर से यहाँ पर कनेक्ट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद होगी बोर्ड एग्जामिनेशन में। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर हम मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।